गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉपर सीक्रेट 9। तो आज हम कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल की 11 जुलाई 2024 की शिफ्ट फर्स्ट। तो ये हमारा आखिरी दिन था सीएचएसएल का, जिस दिन एग्जाम हुआ था हमारे सीएचएसएल के। तो इंग्लिश के पीवाईक्यू कर रहे हैं और ये शिफ्ट है हमारी शिफ्ट फर्स्ट। कौन सी डेट की? 11 जुलाई 2024। ठीक है, तो लेटेस्ट पीवाईक्यू है। बाकी की सारी शिफ्ट मैंने करा दी, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते सेशन। एरर बताने थे पहले क्वेश्चन में हमें। शी वॉज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अलोंग द पाथ बिसाइड्स द लेक। तो उसको शौक है लड़की को, ठीक है, उस पाथ पर घूमने का, बिसाइड्स द लेक। अच्छा, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा। और बिसाइड का मतलब क्या होता है? किनारा या फिर किनारे। ठीक है, तो किनारे पे घूमते थे लेक के, तो बिसाइड्स की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? बिसाइड। ठीक है, इस पार्ट में गलती थी हमारी। नेक्स्ट एरर पूछा फिर से। पुलिसमैन केम टू माई विलेज एंड आस्क अबाउट अ पर्सन हु बर्गल्ड अ हाउस लास्ट नाइट। देखो, पहली बात तो पुलिसमैन है, पुलिसमैन के पहले ए पुलिसमैन आता है। ठीक है, पहली गलती तो ये होगी हमारी। अच्छा, इसमें एक और गलती थी, क्या थी? अबाउट अ पर्सन, इसमें पर्सन है डेफिनेट है। कौन सा पर्सन दिया गया है? जो बर्गल्ड अ हाउस लास्ट नाइट। तो यहाँ पे भी अ के जगह द आना चाहिए था, द। ठीक है, पर एसएससी ने वही इस पुलिसमैन वाले पे गलती बताई है, और पहले ये गलती है तो पहले इसको ही मार करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट एप्रोप्रिएट वर्ब पूछी थी। सूर्य वॉकिंग टू कॉलेज एवरी डे। अच्छा, एवरी डे है, रूटीन है, मतलब उसकी हैबिट है या फिर रूटीन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं या फिर पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, दो टेंस लगा सकते हैं इसमें। अच्छा, सूर्य इज वॉकिंग, ये तो गलत हो जाएगा। सूर्य वॉक टू कॉलेज। अच्छा, ये ठीक हो सकता था, पर यहाँ पे देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, और वो हमारा क्या सिंगुलर, वो हो गया वर्ब। ठीक है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। ये हो सकता था अगर यहाँ पे सूर्य वॉक्स होता ना, सूर्य वॉक्स होता तो ये ठीक हो जाता। तो अगर सूर्य वॉकड टू कॉलेज एवरी डे, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट हमारा। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट अगेन एरर है। फादर टुक द न्यूज़पेपर इन हिज हैंड टू गो थ्रू इट वंस अगेन। तो पापा ने न्यूज़पेपर अपने हाथ में पकड़ा और गो थ्रू इट वंस अगेन, और एक बार उसको पढ़ लिया। फादर टुक, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में है, इन हिज हैंड है, हाथ में पकड़ा, गो थ्रू उसको पढ़ लिया, उसको वंस अगेन, सब ठीक है भाई, नो एरर। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है हमारा। व्हाट इज लिटरेसी? इट इज द गोल्डन की दैट डैश द गेट्स टू होल न्यू वर्ल्ड। ठीक है, लिटरेसी क्या है? ये गोल्डन की है जो दैट क्लोज नहीं करेगा गेट को, कंट्रोल नहीं करेगा, लीड्स नहीं करेगा, दैट ओपन्स द गेट। ठीक है, इट हेराल्ड्स द डॉन ऑफ अ न्यू डैश। ठीक है, हेराल्ड्स का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअली? क्या है इसका मतलब, बता रहा हूँ मैं। हेराल्ड्स का मतलब होता है सूचना देना। ठीक है, सूचना देना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिनोनिम पढ़ लेते हैं इसके। डिनोट हो जाएगा, डिनोट, और स्पीक अप या फिर स्पीक आउट, स्पीक अप और या फिर स्पीक आउट। ठीक है, तो ये सिनोनिम हो जाएंगे किसके? हेराल्ड के, हेराल्ड्स के। तो वो क्या हमें सूचना देता है? ऑफ ए न्यू ईयर नहीं भाई, मंथ नहीं, सीजन नहीं, डे की। न्यूज़पेपर डेली आता है, तो हर रोजमर्रा की हमें इंफॉर्मेशन या सूचना देता है। ठीक है, बट द मीडिया हाइप सीम्स टू गिव द impression that literacy simply means the ability to sign one's name instead of putting thumb impressions. Isn't that a very dash? डोंटी नहीं होगा, वाइड नहीं होगा, स्मॉल नहीं होगा, लिमिटेड होगा। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा लिमिटेड नहीं है। इसने क्या बोला कि बट द मीडिया हाइप, जो मीडिया हाइप कर रही है, सीम्स टू गिव इंप्रेशन, इंप्रेशन देती है, दैट लिटरेसी सिंपली मीन्स, कि लिटरेसी का मतलब क्या होता है? अरे लिटरेट का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा, इसको बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम आई लगा देंगे, इलिटरेल, तो क्या, अनपढ़। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिंपलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड।
Taking up this narrow meaning of the word, politicians proclaim that their states have achieved 80 to 90% literacy or even dash. बेटर नहीं, परसेंटेज बताया उसने, और इवन हायर होगा यहाँ पे, लोअर नहीं होगा, मॉडरेट नहीं होगा। क्यों? अचीव 80 to 90% और पॉलिटिशियन है, प्रोक्लेम कर रहे तो ज्यादा ही बताएंगे, कम तो बताएंगे नहीं। ठीक है, तो हायर मस्ट बी सुटेबल यार। ठीक है, लास्ट, बट क्वाइट ऑफन व्हाट हैपेंस इज वंस द ट्रेनिंग कोर्स इज ओवर टू प्रोड्यूस डैश, द न्यू लिटरेट सून लैप्स इनटू इलिटरेसी। ठीक है, टू प्रोड्यूस क्या, एजुकेशन नहीं होगा उसमें, बिगिनर्स नहीं होगा, पिल्स नहीं होगा, लिटरेट्स होगा। क्योंकि आप देखो पैसेज कहीं ना कहीं हमें हिंट दे देती है, यहाँ पे बात किसकी चल रही थी, लिटरेसी की चल रही थी, तो कहीं ना कहीं लिटरेट की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया है कॉम्प्रिहेंशन। अगले वर्ड पे चलते हैं। सिनोनिम पूछा है हमसे किसका, मैग्निफिसेंट का। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है, एकदम शानदार, आलीशान, शानदार या फिर आलीशान बोल सकते हैं। तो सिनोनिम्स पूछे हैं तो सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। बाकी के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, मैग्निफिसेंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे। एक तो रहता है स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर, ठीक है, पैलेटियल, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारे याद करते हैं आपके। सुपर, स्प्लेंडेड, ठीक है, और इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस, स्टनिंग, किंगली, पॉश, अच्छा, रेटलिंग, ठीक है, रेटी। तो सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। मॉडेस्ट नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा, हम्बल होगा, स्प्लेंडेड होगा। स्प्लेंडेड का आगे मैंने लिखवा दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सिनोनिम पूछा किसका, इंडिजिनियस का। इंडिजिनियस का मतलब क्या, जो स्वदेशी है, स्वदेश, अपने देश का। ठीक है, और आर्टिफिशियल नहीं होगा, टेंजिबल नहीं होगा, लिटरेसी नहीं होगा, एबोरिजिनल होगा। एबोरिजिनल का मतलब क्या होता है, आदिवासी बोल सकते हैं उसको हम, आदिवासी, ठीक है, या फिर वनवासी। वर्ड थोड़ा नया लग रहा है, नया तो नहीं है पर फिर भी कोई नहीं, इसका हम सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। प्रिमिटिव हो जाएगा इसका सिनोनिम, एक प्रिमिटिव, प्राइमेबल, ठीक है, आर्किक, और फॉरेस्ट डिवेलर, फॉरेस्ट डिवेलर्स। ठीक है, सिनोनिम्स सुनेंगे किसके, एबोरिजिनल के। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या है, ही लॉस्ट ऑल सेंसेशन इन हिज लेग्स थ्रू द टाइम। अच्छा, ये होमोन से होमोनिम्स का क्वेश्चन है। ये नहीं होता सेंसेशन, तो सेंसेशन नहीं होगा, स्पेलिंग ही गलत है भाई, स्पेलिंग एरर है, स्पेलिंग एरर पूछो क्वेश्चन। सेंसेशन की स्पेलिंग क्या आती है, SENSATION। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर निकालनी है। व्हेन सेरेना विल अराइव शी विल कॉल यू। तो जब सेरेना विल अराइव शी विल कॉल यू, तो जब सेरेना आएगी तो वो तुमको कॉल करेगी या कर लेगी। ठीक है, तो चलो इसमें एक रूल है, देखो आप, जब भी हमें दिख जाए, व्हेन दिख जाए, या फिर टिल, या फिर अनटिल, ठीक है, आफ्टर, बिफोर, या फिर एज सुन एज, तो इन सारे के साथ हम कभी भी विल नहीं लगाते हैं, नो यूज ऑफ विल। ठीक है, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, इसी में एरर है। नेक्स्ट इडियम पूछा गया है, अ स्टिंग इन द टेल। तो क्या होती है कि कोई अचानक से आ जाने वाली एक अनप्लेजेंट सिचुएशन, ठीक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करे अंदर। ठीक है, तो एन अनएक्सपेक्टेड, ये हो जाएगा ना, एन अनएक्सपेक्टेड, टिपिकली, अनप्लेजेंट, और प्रॉब्लमेटिक, एंड टू समथिंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, टू अवॉइड इनडाइजेशन। अच्छा, इनडाइजेशन की स्पेलिंग ये नहीं होती है भाई, इट इज नेसेसरी टू च्यू फूड प्रॉपर्ली। अच्छा, अगर हमें इनडाइजेशन को अवॉइड करना है तो हमें अपना जो खाना है वो
प्रॉपर चबाना चाहिए, ठीक है। च्यू का मतलब चबाना होता है। तो इनडाइजेशन की स्पेलिंग क्या होगी? डाइजेशन की स्पेलिंग क्या होती है? DIGSION, ये होती है? बिल्कुल नहीं। डाइजेशन की स्पेलिंग क्या होती है हमारी? DIGETION। लेकिन जब हम इनडाइजेशन लिखते हैं ना, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है हमारी? INDIGSTION, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें भी एस आता है, सॉरी मैंने खुद गलती कर दी, डाइजेशन, ठीक है। ये स्पेलिंग होती है, एस भी आता है और टी भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगेन हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। द interdisciplinary approach utilized in this study facilitates comprehensive understanding of the complex phenomenon under investigation, ठीक है। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच थी, जो स्टडी पे की गई, यूटिलाइज करा उसको किसके ऊपर? फैसिलिटेट कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनेट में लिखेंगे। तो ये इसमें क्या प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिख रखा है, तो हम वर्ब सेकंड का यूज करेंगे। तो फैसिलिटेट की वर्ब सेकंड क्या हो जाएगी हमारी? फैसिलिटेटेड, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव है तो इसके आगे आर्टिकल लगेगा हमारा। फैसिलिटेटेड ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग शुड बी, ठीक है। दिस इज राइट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन एंटर ने पूछा एमेंडन। एमेंडन का मतलब छोड़ देना किसी को, और एडेप्ट मतलब अपना अपना लेना किसी को। रेंडमाइज नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, सरेंडर नहीं होगा, ठीक है। इजी था ये तो। फिर से एडीएम पूछा गया हमसे, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर अच्छी बोलने की स्किल होती है ना, ठीक है, भाषण देने की जिसके पास अच्छी स्किल होती है। तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया। नेक्स्ट सेकंड, हाँ जी। उज्जवल वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर डैश अ क्राइम। उज्जवल था, उसको जेल हो गई क्योंकि उसने मेकिंग अ क्राइम नहीं हुआ, कमिट अ क्राइम होता है, ठीक है। फॉर कमिटिंग अ क्राइम जेरन लग जाएगा हमारा, ठीक है। जेरेंड को फॉलो करेंगे इसमें हम। जेरेंड में क्या होता है? वर्ब के साथ हमारी आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा हमसे फिर से। He worked alone as he did not want anyone to hamper his project. Hamper का मतलब क्या होता है? बाधा डालना किसी के काम में, ठीक है, बाधा डालना। एंटोनिम पूछा है तो सिनोनिम्स भी पढ़े लेते हैं इसके, क्या पता सिनोनिम्स पूछ ले मैं हमसे अगली बार। तो क्या हो जाएगा? हर्डल हो जाएगा, ठीक है, हर्डल। और वॉयलेशन हो जाएगा, शैकल हो जाएगा। शैकल एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। वॉयलेशन, वॉयलेशन की स्पेलिंग ध्यान रखना, ये एग्जामिनर पूछता है। वॉयलेशन होगा इम्पीचमेंट, ठीक है। और एक बाल, ये सारे सेम्स हो जाएंगे किसके? हैम्पर को, ठीक है। केयर नहीं होगा, इम्पीड नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा, तो हेल्प हो जाएगा। बादल डालना, हेल्प करना, मदद करना, ठीक है। एंटोनिम पूछा था हमसे। नेक्स्ट अगेन एंटोनिम पूछा है। ही इज नॉट फ्रेंडली विद हिम इन द ऑफिस। तो उसके साथ वो फ्रेंडली नहीं है ऑफिस में। तो फ्रेंडली का मतलब क्या होता है भाई? जो दोस्त हो हमारा और जिसके साथ मतलब अच्छे हमारे बोलचाल हो। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? दुश्मन, काइंड ऑफ। नॉट इन फेवर, नॉट इन अ फेवर ऑफ वन, ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। नो सूनर डिड वी रीच एट द पार्टी दैट इट बिगेन टू रेन। अच्छा, नो सूनर, देखो जब भी नो सूनर डिड दिख जाए हमें, तो उसके साथ हमेशा क्या देन लगता है। दैट लिखा ना यहाँ पे तो गलत हो जाएगा। देन इट बिगेन टू रेन, दिस इज राइट, ठीक है। अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया हमारा। आई कैन नॉट यूज माई ऑफिस एट द मोमेंट बिकॉज इट बीइंग पेंटेड। अरे भाई, इट बीइंग पेंटेड क्या होता है? इट इज बीइंग पेंटेड, ठीक है। इट इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी,
हाँ जी, इट इज बीइंग पेंटेड। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा गया अमेजमेंट का। लीना वॉज फिल्ड विद डैश व्हेन शी सॉ द डायमंड रिंग एज हर वेडिंग गिफ्ट। लीना जो है वो खुशी से लाइक झूम उठी जब उसने देखा कि उसको वेडिंग गिफ्ट में एक डायमंड रिंग मिली है। ठीक है, तो अमेजमेंट का सिनोनिम्स पूछा तो एस्टोनिशमेंट होता है। एस्टोनिशमेंट मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एक इसका सिनोनिम है बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछता है एग्जामिनर, एक्सटेसी। इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम हैप्पीनेस। अगर ये भी होता है यहाँ पे तो वो भी, अगर ये होता तो ये भी करेक्ट होता हमारा। हैप्पीनेस नहीं होगा, मेजरमेंट नहीं होगा, हॉटीनेस नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स है। यस्टरडे ही डैश पिज्जा एंड बर्गर इन वन गो। होमोफोन्स या होमोनिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यस्टरडे ही एट, अरे 8 पिज्जा नहीं भाई, 8 ठीक है हमारा, 8 ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा हमारा। बट दोबारा 8 आया तो नहीं होगा ना। तो ही एट पिज्जा एंड 8 बर्गर्स इन वन गो। ठीक है, दिस इज राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आज कंप्लीट कर लिया अपनी CHSL की 11 जुलाई की शिफ्ट फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट सेकंड के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।